Check. Okay, good morning, everyone. सबको जय मसीह की। Okay, why don't we pray and get started? क्या ना हम प्रार्थना के साथ आज की दिन को शुरुआत करें। Okay, before we pray, I just want to read one verse. इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, एक वचन पढ़ना चाहेंगे। Okay, and this is in Romans chapter 12. और ये मिलता है हमको रोमियो उसके 12वें अध्याय में Okay, and verse 2. और उसके दूसरे वचन में। Okay, Romans 12 and verse 2. रोमियो 12 का 2। Okay, can somebody read it, please? क्या कोई इसे हमारे लिए पढ़ेगा? Transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is that good and acceptable and perfect will be God. Okay, so it says, do not be conformed. What does that mean? Okay, संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब क्या है? do not be conformed. Okay, it means don't fit in, right? Don't fit in or don't follow, right? इसका मतलब है कि संसार के अंदर अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करो और उनके रास्तों को मत अपनाओ। And it's saying don't be conformed to this world, which means world's way of doing things, world's values and standards. तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब हम संसार के रास्तों पर ना चले, उनके मूल्यों को ना अपनाए, जो तरीके वो अपनाते वो हम ना अपनाए। Right. So that is the first thing. It says don't do, right? तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा ऐसा मत करो। But then second thing, it says now you need to do this. और दूसरी बात वो ये बोलता है कि तुम्हें एक और काम करना है। It says be transformed. और उसने कहा है तुम्हारे मन बदल जाओ। Right? Which means transformation means a big change, major change. और ये बदलने का मतलब है एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आना चाहिए। And he goes on to say how this change can happen. और वो ये बता रहा है कि ये बदलाव आखिर आएगा कैसे। Right? It says be transformed by the renewing of your mind. और वो कहता है ये संभव है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। All of us want transformation. हम सब एक बदलाव चाहते हैं अपने अंदर। Right? We want our behavior to change. हम चाहते हैं हमारे स्वभाव और हमारे हाव भाव बदले। We want our conversation, the way we speak, we want it to change. हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों से बातचीत करते हैं आपस में, वो भी हमारे अंदर एक तरह से बदले। Right? There might be certain things that we see in ourselves that we are not proud of. हो सकता है happy about. हो सकता है हम अपने अंदर कुछ ऐसी बातों को देखते हो, कुछ ऐसे गुणों को देखते हो जिनको देखकर हम अपने बारे में घमंड नहीं कर सकते हैं। Right? Then we are saying, I wish I could change. और हम ऐसा एक कल्पना करते हैं कि काश मैं इसको बदल पाता। No, this one area is not changing. और ये एक क्षेत्र ऐसा है मेरे जीवन का जिसमें मैं बदल नहीं पा रहा हूँ। Right? But Paul is saying, be transformed. और यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? बदलो, खुद को बदलो। And he also explains how this transformation will come. और फिर वो भी ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बदलाव तुम्हारे अंदर आएगा कैसे। So this is one way by which transformation happens to us. Change happens in our lives. तो वो एक तरीका बतला रहा है कि इस तरीके से, यानी अपने मन के नए हो जाने से तुम बदल सकते हो। Right. So it's not about changing our behavior, but changing our mind. तो वो कह रहा है सिर्फ अपने हाव भाव, अपने तरीके बदलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे मन को नया करना पड़ेगा। Changing our thoughts. हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा। So sometimes we think, oh, I can't control my thoughts. तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने विचारों पर तो काबू प्राप्त ही नहीं कर पाता हूँ। You know, thoughts just happen. और विचार अपने आप आने लग जाते हैं। I'm thinking about this, I'm thinking about that. I know I should not think about it, but I'm thinking. और मैं इस बारे में सोचता हूँ, उस बारे में सोचता हूँ, जिन बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए उन सब बातों के बारे में सोचता हूँ, पर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। But when the Bible says, be transformed by the renewing of your mind, that means it is possible to change our thinking. लेकिन अगर हमें पवित्र शास्त्र और वचन ये कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे विचार या चाल चलन बदलेगा, तो इसका मतलब ये संभव है कि हम ऐसा कर सकते हैं। Because not all thoughts in our minds are good thoughts. क्योंकि जो विचार हमारे मन में आते हैं वो सारे विचार कैसे होते हैं? अच्छे नहीं होते हैं। There could be futile thoughts or empty thoughts. हो सकता है कि हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई भलाई उत्पन्न करने वाले विचार नहीं है। Right? These could be thoughts about others. These could be thoughts about ourselves.
और ये विचार दूसरे के विषय में भी हो सकते हैं और खुद के विषय में भी हो सकते हैं जो अच्छे नहीं हैं। And so we need to change that. तो हमें क्या करना है? उन विचारों को बदलना है। Okay. And that is our responsibility. और ये हमारी जिम्मेदारी है। Right? And what does renew mean? और मन के नए हो जाने का मतलब क्या है? It means to make new, to renovate. तो इसका मतलब है हमें उसको नया बनाना है। Right? And the Bible says one way to renew is to let go of those thoughts which are useless, which are not helping. इसका मतलब ये है, वचन हमें ये बोल रहा है कि वो विचार जो अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ विचार नहीं है, भलाई उत्पन्न करने वाले विचार नहीं है, उन्हें क्या करना है? बदल डालना है, उन्हें छोड़ देना है। And second thing is to take on the thoughts that are good. और दूसरा ये करना है कि उन विचारों को जो अच्छे हैं, भले हैं, वचन के अनुसार है, उन्हें हमें अपना लेना है। Let's look at Philippians आइए हम फिलिपियों की पुस्तक में जाएंगे and look at chapter 4 and verse 8. और अगर हम उसके 4थे अध्याय और उसकी 8वीं आयत में देखें, He says here, whatever things are true, noble, there's a whole list, right? Good things, just, pure, and praiseworthy. He says, meditate on these things. Think deeply, think over and over again on these things, right? तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, एक सूची दी हुई है कि किस तरह की बातें हैं, जो बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, बनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाओ। So then what happens when we change our thinking? तो क्या होता है जब हम अपनी सोच विचारों को बदल देते हैं? Our life changes, हमारी जिंदगी बदल जाती है, right? Our behavior changes, हमारा स्वभाव बदल जाता है, our imagination changes, हमारी कल्पनाएं बदल जाती हैं, our speech, everything changes. हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है। Right? So this is one way by which the Lord wants to bring transformation into our lives. तो ये एक वो तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक बदलाव लाना चाहता है। And the Holy Spirit is there to help us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया है। But He wants our cooperation and He wants us to take responsibility. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसका सहयोग करें इस काम में और अपनी बातों के लिए खुद की जिम्मेदारी भी लें। Right? God will help us, परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा, but we need to be taking responsibility for our lives. लेकिन हमको भी क्या करना है? अपने जीवन के विषय में जिम्मेदारी लेनी है। We need to be responsible for what goes in our minds. हमें जिम्मेदारी लेनी है कि मेरे विचारों में क्या चीजें जा रही हैं। Okay? So I just wanted to pray, but before that, share these thoughts. Right? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इन छोटी छोटी बातों को बांटना भी So चाहता था। let's pray specifically for transformation of our own personal lives. तो आइए हम अब प्रार्थना करेंगे कि मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं एक बदलाव देखने पाऊं। So you talk to the Lord right now तो आप परमेश्वर से खुद बात कीजिए अभी, and say, Lord, let my mind change, let my thoughts change. और आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे मन को बदलिए, मेरे विचारों को बदलिए And help me to take responsibility for my life. और मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कीजिए And help me to take responsibility for my personal transformation. और मेरी सहायता कीजिए कि मेरे जीवन में एक अच्छा बदलाव आने पाए। Just begin to pray आइए हम प्रार्थना शुरू करें and say, Lord, और Let- कहिए कि प्रभु let my thoughts change. मेरे विचारों को बदलिए And you also make a decision और आप एक निर्णय लीजिए and say, I will not allow useless thoughts to stay in my mind. और आप अपने आप से कहिए कि मैं अपने मन में सारे गलत विचारों को आने नहीं दूंगा, ठहरने नहीं दूंगा। I will not allow worthless imagination to stay in my mind. और मैं व्यर्थ कल्पनाओं को अपने विचारों में ठहरने नहीं दूंगा। I will think of those that are pure and holy and noble and just. और मैं उन्हीं विचारों में अपने आप को विलीन रखूंगा जो बातें सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है। I will meditate on these things. और मैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करूंगा। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। Just talk to the Lord and you don't have to hesitate. Just talk to the Lord. Tell Him everything. आप झिझके नहीं, आप परमेश्वर से अपने मन की बात कह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं बिना झिझके।
एक व्यक्ति विचारों को कल्पनाओं को व्यक्ति को प्रभु बंदी बना विचारों का परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आपके विचारों को नया करें, अपने वचन से उसको अलाइन करें। और एक रिच डिपॉजिट मेरे अंदर जो भी आपने भरा है वही मेरे विचारों में शांति समय और की विचार चमकने विचार चमकने की समझ And as we learned yesterday, we're just going to pray strong and pray in the spirit for some time. और जैसा कि कल हमने सीखा था कि हम सामर्थी रूप से आत्मा में प्रार्थना करेंगे। We learned in Romans chapter 8 and verse 26 that the Holy Spirit helps us in our weaknesses. जैसा कि हमने रोमियो के 8वें अध्याय और 26वीं आयत में कल सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। So he strengthens us. तो वो हमें सामर्थ्य देता है और बल देता है। And all those things that need his strength, he brings his strength into those areas. और जिन जिन क्षेत्रों में हमें बल की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, वह पवित्र आत्मा हमें उन कमजोर दुर्बल क्षेत्रों में हमें सामर्थ्य देता है। So take this time to pray bold, pray strong in the spirit. तो ये समय आप लीजिए कि आप परमेश्वर के सामने हियाव से जाकर अपनी प्रार्थना विनती निवेदन रख सकते हैं। Just go ahead and just pray in tongues. Pray. और आगे बढ़कर आप आत्मा में यानी अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। Thank you, son. Yes, Lord, help us. Bring your strength into our lives. Bring strength, Lord. Bring strength. Bring strength. Yes, Lord, all of us, oh God, need that. Need your strength. We need those breakthroughs, Lord. Yes, Lord, let there be a refreshing right now. The Lord will replace mourning and worry with his joy. और आज परमेश्वर आपकी उदासी को, आपके रोने को आनंद में बदलने वाला है। A joy that is unexplainable. और वो आनंद जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो इतना खूबसूरत है। And the Lord will replace with his joy. और परमेश्वर अपने आनंद से हमारी उदासी को बदल देगा। And the joy of the Lord is our strength. क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। And we can be strong in all circumstances, in all kinds of situations. और हम हर एक परिस्थितियों में, हर एक जीवन के क्षेत्रों में सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। And this joy is the fruit of the Holy Spirit. और ये आनंद क्या है? आत्मा का फल है। And may the Lord replace all those weariness and mourning with his joy. Even आज now. सुबह मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक थकान को, हर एक उदासी को अपने आनंद से भर दे। And like we learned yesterday, just be mindful of what the Spirit of God is speaking to our spirit, what is bringing into our hearts. जैसा कि कल हमने सीखा था, जब आप इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सचेत रहें कि परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से क्या बात कर रहा है, आपको क्या दर्शन दिखा रहा है, या आपसे क्या कहना चाहता है, उसको सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखें। Yeah, so it might come like an idea, it can come like a thought. हो सकता है कि आपको कोई विचार आए, कोई कल्पना आए।
and maybe it's a picture or a word, something that किसी the चित्र के Lord is रूप bringing. में, एक शब्द के रूप में आप उसे देख पाएं। Just be mindful of it and receive it in our heart. इसलिए आप ध्यान रखें और सचेत रहें और उसको समझने के लिए अपने आप को तैयार रखें। Only when we receive it can we test it. और जब हम उसे ग्रहण करेंगे तभी हम उसे परख भी पाएंगे। Oh, just continue to pray strong, continue to pray loud enough so that you can hear yourself. Thank you, Lord. Thank you. I believe that just like seeds are dispersed by the wind of certain plants, the Lord is just dispersing us for us to be good seed to fall on good ground. जिस प्रकार से हवा कुछ बीजों को हवा में उड़ा कर ले जाती है और इधर उधर उन्हें तितर बितर करके बो देती है और उनसे फल आता है, वैसे ही आपको भी परमेश्वर आज इस्तेमाल करना चाहता है कि जब आप यहाँ से जाएं तो अलग अलग जगहों में एक अच्छे बीज के समान जाकर बोए जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत हो। In the Bible, in Corinthians, Paul writes, that we are God's field. और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि हम परमेश्वर की खेती हैं। And we see that we are the planting of the Lord. और हम उसके पौधे हैं जिन्हें उसने रोपा है। And so the Lord will plant us and place us in certain areas where we can bear fruit. और परमेश्वर हमें यहाँ से ले जाकर कहीं ना कहीं पर अपने आंगनों में रोपेगा ताकि हम उसके योग्य फल ला सके और उसके योग्य बन सके। And I also see that the Lord is fitting some of us with the right shoes to run on the right kind of ground or terrain. परमेश्वर हम में से कुछ को बिल्कुल सही नाप के जूते दे रहा है ताकि हम दौड़ सकें और परमेश्वर उस खेती में काम कर सके। If you need to climb a mountain, you need to have that kind of boots to climb a mountain. So the Lord is fitting us according to the terrain or the place where we are going to be. He's fitting us with those right kind of shoes so that we can run well. आमीन। और परमेश्वर क्या काम कर रहा है कि यदि किसी को पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह के जूते चाहिए, तो परमेश्वर जिसको जैसी आवश्यकता है उसको उसी प्रकार के उसके नाप के सही जूते दे रहा है ताकि आप परमेश्वर के काम के लिए उन जूतों को पहन के जहां परमेश्वर आपको दौड़ाना चाहता है वहां दौड़कर परमेश्वर के कामों को कर सकें। Yes, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father God, we pray that you'll continue to speak to us, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप लगातार हमसे बातचीत करते रहिए। Yes, Lord, quicken your word to us this morning. अपने वचन को हम पर जीवित करके जाहिर कीजिए परमेश्वर। And even as we spend time, Lord, in your word, I pray that you would write your word upon our hearts, Lord. और जैसे जैसे हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को हमारी हृदय की पटिया पर लिख दीजिए And परमेश्वर। Spirit of God, we pray that you would strengthen us in the inner man. हे पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाएंगे। Expand our capacities to receive from you, Lord. आप परमेश्वर हमारी ग्रहण करने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा दीजिए आत्मा में I परमेश्वर। believe that some of us need to pray that prayer. मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हम में से किसी न किसी को इस तरह की प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Some of us are just saying, I can't take any more. I can't take any more learning, or I'm not able to, take any more studies in my heart. We need to pray this prayer. तो आप में से कुछ लोग अभी इस परिस्थिति तक आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं अब इससे ज्यादा मैं और नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए काफी हो गया है, अब और मुझसे ग्रहण नहीं हो रहा और मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही।
तो आपको इस तरह की एक प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप मेरी आत्मा की क्षमता को बढ़ाइए ताकि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं ग्रहण कर सकूं। Because your spirit man, our spirit man is capable of receiving everything that God is pouring into our hearts. क्योंकि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, हमारा जो आत्मिक मनुष्यत्व है, वो इस चीज के लिए हमेशा तैयार है कि वो बढ़ता है और हम ज्यादा से ज्यादा इन बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार होते जाते हैं। So just continue to pray in tongues right now, even as you're listening to what I'm saying. तो जैसे जैसे आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जा रहे हैं, आप आत्मा में प्रार्थना करना बंद मत कीजिए और लगातार करते रहिए। And even as you pray, let's just pray and say, Lord, expand my capacity to receive from you. और आप ये प्रार्थना बोलिए कि परमेश्वर आप मेरी आत्मिक क्षमता को बढ़ाइए ताकि मैं और अधिक आपके वचन को, शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य बन सकूं। Yeah, we're going to pray for a few more minutes in tongues. और हम कुछ और मिनटों तक आत्मा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें And allow the Holy Spirit to change us, expand our capacities. और पवित्र आत्मा को ये सहयोग दें या उसको अनुमति दें कि वो हमारे आत्मा में बढ़कर बढ़ने का काम करने दे। Thank you, Father God. Thank you, God. Bless your name, Jesus. Bless your name. Father, we just want to thank you for this day. Thank you for this time, Lord. पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए और आज इस समय के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। And Lord, we commit ourselves into your mighty hands to be molded by you, to be shaped by you, Father God. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं कि आप हमें अपने अनुसार ढालें और तैयार करें पिता Lord, परमेश्वर। establish and strengthen those things that you've already put into our hearts, Lord. और पिता परमेश्वर, जो कुछ आपने हमारे दिलों में डाला है उसको आप दृढ़ कीजिए, उसको हमारे अंदर स्थिर कीजिए पिता And परमेश्वर। Father God, remove those unnecessary things out of our lives, Father God. और जो बातें व्यर्थ की है प्रभु, आज उन्हें हमारे अंदर से हटा दीजिए पिता पूरी तरह से। Yes, Lord, we want to live godly lives. क्योंकि पिता परमेश्वर, हम एक धर्मी जीवन जीना चाहते Yes, हैं। Lord, we want to delight in you, Father God. Delight in your ways, Lord. आप में प्रसन्न रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। Yes, Lord, we want to follow you with all our hearts, Lord. हम आपको संपूर्ण मन से प्रभु आपके पीछे आना चाहते हैं पिता And we want to give you परमेश्वर। all the praise and glory at this time. और हम आपको सारी आदर और सारी महिमा आप ही को देते हैं पिता In Jesus' परमेश्वर। matchless name we pray. यीशु मसीह के सच्चे और सामर्थी नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Praise God. प्रभु की महिमा हो। Okay, so just some practical things, you know, if you want to spend 1 hour in the presence of God, right? तो आज हम कुछ ऐसे प्रायोगिक बातें सीखेंगे। यदि आप 1 घंटा परमेश्वर के सन्मुख में बिताना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। You know, maybe somebody has already taught these things, but I just want to repeat it. You know, you can take 20 minutes to pray in the Spirit. तो आपने हो सकता है पहले भी ये सीखा हो, लेकिन आज हम फिर से सीखेंगे कि आप करीब 20 मिनट प्रार्थना में बिताइए। And in the next 20 minutes, you can worship the Lord in song, or you can listen to some song and just praise Him and worship Him. और फिर अगले 20 मिनट तक आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके गुणानुवाद कर सकते हैं। And the next 20 minutes, you can read the Word of God. और अगले 20 मिनट तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। And even as you read the Word of God, you can still continue to pray in the Spirit, pray in tongues. और जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जा रहे हैं, उसी समय आप आत्मा में प्रार्थना भी अपनी लगातार करते रह सकते Right? हैं। And we can increase those 20 minutes to 30 minutes and 45 minutes and so on, right? 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. और जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं लगातार, आप उस 20 मिनट को 25 मिनट और फिर 30 मिनट करके, सभी बातों को 30-30 मिनट करके परमेश्वर की उपस्थिति में इन Okay. काम को कर सकते हैं। So this is just an idea, suggestion. You can try that out. ये सिर्फ आपके लिए एक सलाह है कि आप इस तरह से करके एक बार
आप प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके लिए काम करता है कि नहीं। Okay, so how many of you prayed in tongues last night after going back from the class? आप में से कितने लोगों ने कल रात को यहाँ से जाने के बाद सोने से पहले अन्य भाषा में या आत्मा में प्रार्थना किया? Okay, we have a few hands going up. Okay, good. You know, just before going to bed, just try praying in tongues for 5 minutes. कम से कम 5 मिनट के लिए सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पे चढ़ते हैं तो Right. 5 मिनट के लिए कम से कम आप अन्य भाषा में जरूर प्रार्थना कीजिए। And sometimes you'll realize that when you wake up praying in tongues. और कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब आप रात को प्रार्थना करके सोते हैं तो सुबह उठेंगे तब आप आत्मा Right. में प्रार्थना करते हुए ही उठ रहे हैं। And we are actually praying the heart and mind of God even as we wake up. और हम क्या कर रहे हैं, जब हम जाग रहे हैं तब भी हम परमेश्वर के मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हुए उठ रहे हैं। Okay, so yesterday we were spending a lot of time learning about the gift of tongues, different kinds of tongues. कल हमने काफी समय दिया आत्मा में अन्य भाषा के बारे में पढ़ने के Right. या शिक्षा प्राप्त करने में। And we also learned like what are the different ways in which tongues operate. और हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से ये जो अन्य भाषा का वरदान है उसमें आगे बढ़ना है। Okay, so today we're going to learn about interpretation of tongues. What is interpretation of tongues? तो आज हम सीखेंगे इन अन्य भाषा के अनुवाद के विषय में। Okay, so interpretation of tongues, which means to interpret means to give the meaning of something. तो अनुवाद करना का मतलब है जो कुछ भी बोला जा रहा है उसका मतलब भी बताना। Okay, so when we pray in tongues, तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं the Holy Spirit, we can believe God, and the Holy Spirit can give us the interpretation of it. तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास से पवित्र आत्मा से उसके अनुवाद को भी मांगना है। Right? So we saw yesterday that when we give a message in tongues, that it needs to be interpreted. तो जैसा कि कल हमने सीखा था कि यदि कोई अन्य भाषा में संदेश देना चाहता है तो ये बहुत आवश्यक है कि वो उसका अनुवाद भी करे। So we can believe God तो हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर to give the interpretation to us. कि वो हमें उस अन्य भाषा का जिससे हम संदेश देना चाहते हैं हमें अनुवाद भी दे। Right? So interpretation of tongues can also work in a different way. और ये अनुवाद एक अलग तरीके से भी कई बार काम करता है। It could be to understand the language that we don't know. और ये उस भाषा को समझने में जो हमें नहीं आती है अनुवाद करने में मदद करता है। In the sense, it could be an earthly language that somebody is speaking that we understand the meaning of it but we haven't learned it. हो सकता है कि ये जो वरदान है ये किसी पृथ्वी की भाषा को जिसको हमने कभी सीखा नहीं है लेकिन हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं उसको अनुवाद करने में भी हमारी मदद कर सकता है। Okay, so just want to remind us that this is not a skill that we have acquired, but it is something that is supernatural, which is imparted to us by the Holy Spirit. तो ये कोई हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं ली है जिसके कारण हम इसको कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ ही के द्वारा ये अलौकिक कार्य परमेश्वर का होता है। Okay, so one more thing that we need to understand or remember is that this is not word for word translation. Right? और एक और बात को समझना है कि जब इस तरह के अनुवाद की हम बात कर रहे हैं तो हर एक शब्द के अनुवाद के विषय में यहाँ पे नहीं हम बात कर रहे हैं। Like for example, if I say one line, sister here is translating it, the same line. तो जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं कि हमारे पास्टर जी एक वाक्य बोलते हैं और मैं उस वाक्य के हर शब्द का बिल्कुल सही अनुवाद हिंदी में कर रही हूँ, ये इस प्रकार से नहीं होता है। Right? For example, what is prayed out might be, very long. Maybe you pray for about 2 minutes, 3 minutes, but the interpretation could be summed up in just one line. तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अन्य भाषा में प्रार्थना की और वो प्रार्थना में उसने काफी सारी लंबी देर तक कुछ बोला, लेकिन हो सकता है कि उसका अनुवाद बिल्कुल छोटा सा हो और कम शब्दों में ही निकल आए। Or it could be the other way around. और ऐसा भी हो सकता है कि अन्य भाषा बोलने वाले ने थोड़ा बोला लेकिन अनुवाद लंबा हो गया। Right? So we need to remember it's not translation, but it's interpretation. तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन नहीं, अनुवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रीट कर रहे हैं। Right. वो भी अनुवाद ही हिंदी में यूज होता है लेकिन उसका मतलब अलग हो जाता है। Oh, I see. Okay. मीनिंग विल बी अनुवाद बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। Okay. So better way to understand is when we interpret, it is the meaning which is summed up in a few words
or more. तो यहाँ पर जब हम अनुवाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शब्द लेकर एक एक शब्द का अनुवाद नहीं करें, लेकिन उस पूरी बात का मतलब निचोड़ निकालकर साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि हाँ जो बोला गया उसका एक्चुअली ये मतलब था. Right? So, when we look into the Bible in the Old Testament, do we find this? तो क्या अगर हम पुराने नियम में इस बात को देखें तो क्या इस प्रकार की कोई बात दिखती है? Right? In the just like the gift of tongues, find a direct reference to interpretation of tongues. तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें सीधा कहीं पे भी इस संदर्भ में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है अन्य भाषा के अनुवाद के विषय में. Right? We're talking about the Old Testament. हम पुराने नियम के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. But we have this incident that happens during the time of Daniel in King Belshazzar's court. लेकिन अगर हम दानियल की पुस्तक में देखें तो राजा बेलशस्सर के जमाने में एक बार इस तरह की कोई बात हुई है, उसको हम देखेंगे. What happens is King Belshazzar has a feast. और हम देखते हैं कि राजा बेलशस्सर के यहाँ पे एक बहुत बड़ा भोज दिया गया. And he says, bring the vessels that were used in the temple, you bring it, and they start drinking from it. और वो क्या करता है कि जब वो बहुत बड़ा वहां पर बोझ दिया जाता है तब वो मंदिर के बर्तनों को, जो पवित्र बर्तन है, उन्हें बुलाकर वहां मंगाकर अपने दरबार के अंदर उनको वहां पर अन्य चीजों को खाने और पीने के लिए उन बर्तनों को साधारण तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है. Right. So when this is happening, they see something strange on the wall happening there. और जब ऐसा कुछ वो कर रहे होते हैं तो वहां एक बहुत अद्भुत बात होती है कि वो एक हाथ को दीवार पर कुछ लिखते हुए देखते हैं. Right. So they see a hand which comes and writes on the wall and in a strange language. और तब वो देखते हैं कि एक हाथ आया है और वो एक अजीब सी भाषा में कुछ दीवार पर लिख रहा है. So the king cannot understand, and even the other people, the noble people who were there, the people of learning, they also could not understand it. तो वहां जितने विद्वान थे, जो राजा था, उसके दरबारी थे, उनमें से कोई भी लिखी हुई जो भाषा थी, जो उस हाथ ने दीवार पर लिखी थी, उनमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा था. And then the queen says, there is a man called Daniel, and he has wisdom. So let's ask him what this means. तो वहां की जो रानी है वो ये सलाह देती है कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, वो शायद इस बात को कर सके, अनुवाद कर सके, तो क्यों ना हम उसे बुलाएं. So the thing is, Daniel has actually served in the court of his father, this king's father, Nebuchadnezzar. तो हम देखते हैं कि जो दानियल था वो नबूकदनेस्सर में, जो ये बेलशस्सर का पिता था, उसके राज दरबार में कार्य कर चुका था. So people remembered him. The queen remembered Daniel. तो रानी को याद था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के काम में निपुण था. So they bring Daniel. तो वो दानियल को बुलवाते हैं. And Daniel looks at the writing. और दानियल उस लिखे हुए वाक्यों को पढ़ता है, शब्दों को. And he gives the interpretation. और वो उसका अनुवाद करता है. Okay, so he reads it out, and this is the inscription he says. और जब वो उसे पढ़ता है तो वहां पर इस प्रकार से वो इसको बोलता है. And he says, God has numbered your kingdom, and you have been found wanting, and God is going to give your kingdom to other people. जो शब्द लिखे हुए होते हैं वो उनको इस प्रकार से अनुवाद करता है कि वो बोलता है कि परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है. Which verse? Yeah, Exactly? it's actually Daniel chapter 5 and verse 30. One second. 30. Okay, Daniel 5 and this is 24 onwards. ओके, तो वो वहां पर अनुवाद करके कहता है, इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने तेरे राज्य को के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है. तकेल अर्थात मानो तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है. Okay, so it was a warning and a judgment. तो ये एक चेतावनी और एक न्याय आने वाला वचन था. So how did Daniel know? तो आपको क्या लगता है कि दानियल को ये सब कैसे पता चला? The Holy Spirit gave the meaning, the interpretation. ये पवित्र आत्मा ने उसको वो अनुवाद दिया और समझाने के लिए शब्द दिए.
And it's an interpretation because if you see the writing, there are some 4 words, right? तो यदि हम देखें तो जो लिखे हुए शब्द थे वो केवल 4 थे, Right? But then there is a meaning that that God has counted and numbered and is found wanting, and He's going to give your kingdom to other people. और उन 4 शब्दों का जब अनुवाद किया गया तो वो काफी लंबा अनुवाद था, जिसमें वो कहता है कि परमेश्वर ने राज्य को दिन गिनकर अंत कर दिया है, तोला गया है, हल्का पाया गया, इस तरह से एक लंबा अनुवाद निकला उसका। And if you see the next chapter, और उसी के अगले अध्याय में, दानियल के 6ठे अध्याय में हम देखें, or even in the last few verses of this chapter, we see that the very same night that happens, this judgment. और उसी रात जिस दिन दानियल को बुलाया गया और उसने अनुवाद किया, उसी रात परमेश्वर का न्याय इस राजा के दरबार पर उतरा। So we see this incident in the Old Testament. तो इस तरह की एक घटना को हम पुराने नियम में होते हुए देखते हैं। Yeah, but we don't see anything direct reference to interpretation of tongues. लेकिन हम सीधा सीधा कहीं भी इसके संदर्भ में लिखा हुआ पुराने नियम में नहीं देखते हैं। And when we come to the New Testament, of course, we read in 1 Corinthians 12, this gift is listed as one of the gifts of the Spirit. और जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में देखते हैं तो इस विषय में, इस अनुवाद के विषय में एक जो वरदान आत्मा ने दिया है उसके विषय में वहां लिखा हुआ है। So when we study it, we see that it can be used for personal use. This gift can be a blessing when we pray personally. और जब हम देखते हैं कि ये अनुवाद करने का जो वरदान है ये हमारे व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, And it can be a blessing when it's in a gathering like this, corporately also. और ये कब हमारे लिए आशीष का कारण हो सकता है, जब हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की सहभागिता में आते हैं। So how can it be a blessing when we pray personally in tongues? तो अगर हम इस विषय में देखें कि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में कैसे मेरे लिए आशीष का कारण हो सकता है, ये अनुवाद करने का वरदान, So we understand the meaning of what we are praying. और वो इस तरह से मदद करता है कि जो हम आत्मा में अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, And sometimes, उसका अनुवाद हमें मिलता है। and sometimes these are directions and instructions that God is speaking to us. और कभी कभी ये परमेश्वर की ओर से एक मार्गदर्शन होता है या निर्देश होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। So sometimes like you pray one line in tongues, और ऐसा हो सकता है कि आपने एक वाक्य अन्य भाषा में बोला and then the interpretation God gives in your heart, और तब परमेश्वर ने आपके मन में उसका अनुवाद दिया, and maybe it's a very encouraging interpretation. It's like, don't be afraid, my son, my daughter, I'm with you at all times. और ऐसा हो सकता है कि वो अनुवाद में परमेश्वर ने आपको उत्साहित करके ये बोला कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम घबराओ मत, आगे बढ़ो, Right. किसी प्रकार का भय मत रखो। Or it could be some instruction or some decision. और हो सकता है कि परमेश्वर आपको कोई निर्देश दे रहा है, आपको कोई निर्णय लेने में मदद कर रहा है अनुवाद के द्वारा। Right? It might be, go ahead and do what is put in your heart. और हो सकता है कि अनुवाद में आपको ऐसा एक निर्देश मिल रहा हो कि आगे बढ़ो और जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है उस कार्य को पूरा करो। It could even be certain warnings, don't do this, don't move ahead with your decision. और ये भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा हो कि जो तुम कर रहे हो वो करना बंद कर दो और इस तरह के कार्य मत करो। So this is how it is helpful for us in a personal time of praying in tongues. तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार से अनुवाद के द्वारा हमारा व्यक्तिगत फायदा होता है। But how can it help when it's in a gathering? लेकिन हम व्यक्तिगत से ऊपर उठकर देखें तो हम जब सभा के बीच में होते हैं तब ये अनुवाद हमें कैसे मदद करता है। And that is what Paul writes about in 1 Corinthians 14. और यही बात को पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में लिखता है। He says that, when there is an interpretation, the people are blessed, people are edified. वो कहता है कि जब अनुवाद होता है तो जो कलीसिया है वो उन्नति करती है। Okay, so they hear what is being prayed or declared or said, and they are blessed, they are encouraged. तो वहां पर जो घोषणा की जा रही है, उनके ऊपर जो भविष्यवाणी की जा रही है या जो बातें बोली जा रही है कलीसिया के ऊपर, वो उनकी उन्नति का कारण बनेगी और वो आशीषित होंगे। And it can be similar to a prophetic word also. और हो सकता है कि ये एक भविष्यवाणी के वचन के समान ही दिखता हो। In fact, the person I think I mentioned this yesterday, this person who prayed over me, कल मैंने आपके साथ एक बात शेयर किया था कि
एक व्यक्ति था जिसने मेरे ऊपर प्रार्थना किया था। So she prayed, she would pray one line in tongues, and then this next line would be in the known language, which would be an interpretation of it. तो उसके प्रार्थना करने का तरीका ये था कि वो एक वाक्य अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी और फिर अन्य अगले वाक्य में वो उसका अनुवाद करके मुझे बताती थी कि मैं क्या भविष्यवाणी कर रही हूँ। And it was line by line of prophecy. Right? और वो हर एक वाक्य में क्या कर रही थी, मेरे ऊपर एक भविष्यवाणी के वचनों को छोड़ रही थी। Right? In fact, there's one incident which happened. तो एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई। Right, I had called this person to give a prayer request. तो मैंने इस व्यक्ति को बुलाया था कि मैं उसे अपनी एक प्रार्थना की विनती दूं। Because I knew that she was a prayerful lady, so I said, okay, can you just pray for my uncle who's going to have a surgery, heart surgery, somewhere in the north. तो मैं इस जो प्रार्थना की योद्धा थी महिला, उनको मैंने बुलाकर ये बोला कि मेरे एक अंकल हैं जिनके हृदय का ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं उनको ये प्रार्थना विनती दे रहा था कि आप इस विषय में हमारे लिए प्रार्थना करना। So she started praying. She said yes, definitely, and then she started praying on the phone. और जैसे जैसे उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी प्रार्थना करती हूँ, और फोन पर ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। And she prayed for my uncle. और उन्होंने मेरे अंकल के लिए प्रार्थना किया। And then she started praying in tongues. और तब उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। And she started interpreting what she was praying. और जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रही थी वैसे उन्होंने अनुवाद करना भी शुरू किया। And I realized that she was praying for me. और मैंने ये महसूस किया कि वो जो प्रार्थना कर रही है वो मेरे लिए कर रही है। And one of the things she started to declare was that God is calling you to be in ministry. और वो मेरे ऊपर ये घोषणा करने लगी कि परमेश्वर तुम्हें सेवकाई के लिए बुला रहा है। So that time I was not in like quote unquote full-time ministry. और उस समय के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी तरह से संपूर्ण रीति से मिनिस्ट्री में नहीं उतरा था। I was serving God, but not in a full-time manner in the church. मैं परमेश्वर की सेवा जरूर करता था कलीसिया में, लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं, मैं पार्ट टाइम ये काम करता था। Right? So that was one of the earliest prophecies about my ministry. तो वो मेरे मिनिस्ट्री या सेवकाई के विषय में सबसे शुरुआती दिनों की एक भविष्यवाणी थी। So it came like a prayer in tongues, and it came with interpretation. तो वो किस रीति से मेरे पास आया कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए और अनुवाद करते हुए ये भविष्यवाणी मेरे पास आई। So it was greatly encouraging for me. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात थी। And that is what the prophetic word brings into our lives. और यही बात हर भविष्यवाणी का वचन हमारे जीवन में करता है कि हमें आनंद और उत्साह से भर देता है। Right? It brings, for example, if you look at verse, chapter 14 and what? 3, right? Okay. Yeah. Chapter 14 and verse 3, right? 1 Corinthians chapter 14 verse 3, it says, he who prophesies speaks edification, exhortation and comfort to men. तो अगर हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 3री आयत देखें तो वहां लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So this is what prophetic word brings into our lives. It brings edification, exhortation and comfort. तो भविष्यवाणी के वचन क्या करते हैं, हमारे लिए क्या लेकर आते हैं? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें लेकर आते हैं। So tongues with interpretation of tongues works like this. तो अगर हम बात करें अन्य भाषा की और उसके अनुवाद की तो वो इसी तरह से कार्य करता है। Okay. So how is this interpretation of tongues received? How do we get the interpretation of tongues? तो अगर हम बात करें कि हमें इसे कैसे ग्रहण करना है तो इसके विषय में हम क्या समझ सकते हैं? Okay. One of the things is that we need to pray a lot in tongues, first of all. सबसे पहले तो हमें खुद बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना Right? So that पड़ेगा, our spirit man is built up and edified. ताकि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है यानी हमारा जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो खुद क्या हो, थोड़ा सा दृढ़ होता जाए और बनता जाए। And secondly, we also need to be sensitive to what God is speaking to our hearts. और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से क्या बोल रहा है उसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। Like we learned that God can speak to us, give us a word, He can give us a picture.
जैसा कि अभी ने पढ़ा कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक शब्द के द्वारा या किसी चित्र के द्वारा हमसे बात कर सकता है। He can give us a verse from the Bible, हो सकता है वो हमें पवित्र शास्त्र में से हमें एक वचन दे दे, or it can be a plain language. You know, it can be something very encouraging, or it can be anything like the plain language, conversation. एक सिंपल साधारण सी भाषा में साधारण शब्दों में परमेश्वर आपसे सीधा सीधा भी कुछ बोल सकते हैं। When God speaks, it is not always like, my child, you know, thee, thou, that, and you know, it's not very dramatic, right? तो अंग्रेजी में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, दी दाओ, यानी कि एक केजीवी वर्जन है, उसमें इस तरह से शब्द लिखे जाते हैं। तो आप ये ना समझे कि परमेश्वर जब बात करता है तो एक बहुत ही अलग तरह की भाषा में आपसे बात करेगा। Right. It's not always like, you know, very theatrical or dramatic. तो ये कोई बहुत ही नाटकीय तौर पर परमेश्वर आपसे आके कभी बात नहीं करेंगे। It can be like simple words, वो आप जैसा समझ पाए ऐसे साधारण भाषा में साधारण शब्दों में आपसे बात and कर it can be सकते हैं। very encouraging. और वो आपको बहुत उत्साहित करने It वाला can be very होगा, comforting, बहुत शांति देने वाला होगा and it can build us up. और हमें उन्नति देगा। Okay, so we need to be aware. What is God putting in my heart? तो हमें कैसे रहना है? बहुत सजग और सचेत रहना है कि परमेश्वर मेरी आत्मा में क्या बात कर रहा है। Yeah. So we also read in the book of Hebrews yesterday. कल हमने इब्रानियों की पुस्तक में से भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था, We looked at Hebrews chapter 5, I think, और हमने इब्रानियों के 5वें अध्याय में देखा था, and verses 14, right? 13 and 14. और वहाँ 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। And verse 14 says that we need to exercise our senses. तो वहाँ लिखा है कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ अभ्यास करते रहना है। Right? What does exercise mean? अभ्यास करने का मतलब क्या होता है? It means to use over and over again in order to strengthen. अभ्यास का मतलब होता है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को बार बार इस्तेमाल करना ताकि वो कैसी हो जाए, समझने लग जाए। Right? It means that we practice. इसका मतलब है हमें लगातार अभ्यास करते रहना है, Right? And we need to make it part of our life. और हमें अपनी जीवन शैली में उसको उतार लेना है। Whenever we pray, जब जब हम प्रार्थना करते हैं be mindful. What is God speaking to me? तब हमें क्या होना है? बहुत सचेत रहना है कि आखिर परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। Don't be anxious. आप चिंतित ना हो, Don't be fearful. आप भयभीत ना हो, Oh, God is not speaking. Will He speak? Won't He speak? Don't be like that. चिंतित ना हो, भयभीत ना हो कि अरे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, अब क्या होगा आगे, इस प्रकार से ना सोचें। Be at peace. शांति से बैठें, God will speak. परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। And when you receive in your heart, और जब आप अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे, interpretation of tongues happens like that. और तब आप उन अन्य भाषा का अनुवाद प्राप्त करेंगे। Okay? So that's about interpretation of tongues. तो आप समझे अनुवाद के विषय में हमने जो कुछ पढ़ा अभी, सब समझ गए? Yeah. Any questions? आपके पास कोई प्रश्न है इसके विषय में? Even online folks, you can, if there's questions, you can put it on the chat. अगर आपके पास कोई प्रश्न है या ऑनलाइन विद्यार्थियों के पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Yeah. किसी ने कुछ पूछा इधर से? Yeah. They could not understand what language it was, and we also don't know what language it was. Who knows that language? Ah. Can interpret that language in any way. Sorry, I didn't understand. So we have this language. You're talking about Daniel chapter 5. That incident happened. 4 words are there. Okay. So yeah, go ahead. We can interpret the language anyway. He can interpret it any way, you're saying. Yeah. Like Not any only which in way. certain time. And the God speaking to a person, not only in certain time, he can speak, he can interpret the language anyway. If a person knows the language, he will know the exact meaning of those words and interpret it. Is that what you're saying? Yeah. Correct. They can. But anytime. Because if it's a known language, I can, like you know English, I'm speaking in English, and you know the meaning of it, right? Okay. तो यहाँ प्रश्न ये पूछा गया कि यदि कोई इस भाषा को जानता है तो क्या कभी भी वो उस भाषा का अनुवाद कर सकता है जो वहां पर बोली जा रही है? तो उसका उत्तर हाँ है। यदि वो भाषा जानी मानी है, हो सकता है वहां पर जो दरबार में लोग थे
उन्हें वो भाषा नहीं आती थी और दानियल उस भाषा को जानता था, इसलिए वो उसका अनुवाद कर पाया। Right. So, but what we are talking about is not an acquired skill or a learned skill, but it's something that is supernaturally given. Right. तो यहाँ पर हमको ये बात को समझना है कि ये जो अनुवाद का वरदान है, ये कहीं से शिक्षा लेकर उसे प्राप्त नहीं किया गया था। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही उसे मिला था कि वो उस भाषा का अनुवाद कर पा रहा था। ये शिक्षा लेने से कहीं जाकर हम पढ़े उस भाषा को और सीखें और फिर उसका अनुवाद करें, ये संभव नहीं है। Okay, let's take a break and then we'll come back. आइए हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे।